क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में आरक्षण सिस्टम आया कैसे और इसका असली मकसद क्या है? क्यों एससी, एसटी, ओबीसी को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया? यह सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं, जो सदियों से आ रही संघर्ष की कहानी बयां करती है। तो चलिए आज इसके बारे में हम जानते हैं, एक एंगेजिंग और इंसाइटफुल सफर में। आज के वीडियो में हम एससी, एसटी और ओबीसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एससी के बारे में। एससी का आरक्षण का हक सदियों से इनकी दुख भरी कहानी और संघर्षों से आता है। हमारा देश और समाज एक समय कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन से घिरा हुआ था, जिससे एससी समाज में सबसे बड़ा शिकार बना। समाज में छुआछूत था, इनकी इच्छाओं को हमेशा कुचला दबाया जाता था। एससी के लिए एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ग्रोथ बस सपने जैसा था। रिजर्वेशन का एम था इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इसलिए पंजाब, जहां एससी सबसे ज्यादा संख्या में थे, वहां इनका विशेष फोकस था। तो इसी वजह से आजादी के बाद एससी को आरक्षण दिया गया। इसके बाद बात करते हैं एसटी, जो जंगल और रिमोट एरिया में रहने वाली ट्राइब्स थी। शेड्यूल ट्राइब्स की जिंदगी हमेशा हमसे अलग थी। इनका कल्चर, लाइफ स्टाइल और ट्रेडिशन आज भी यूनिक है। ये हमेशा जंगलों में रहते थे, जिससे समाज के तौर तरीके से बिछड़ गए। एजुकेशन और जॉब इनके लिए मुश्किल था। एसटी को आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि वह अपने कल्चर पहचान के साथ साथ उन्नति कर सके। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में कई सारे ट्राइब्स हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनका एपी सेंटर है। स्टेट जैसे कि मिजोरम और नागालैंड में एसटी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं ओबीसी के बारे में। ये अपने कास्ट की वजह से नहीं, ये लोग पैसे और सोशल प्रॉब्लम के शिकार रहे हैं। ओबीसी आरक्षण का लक्ष्य है इन्हें इक्वल प्लेटफॉर्म देना, जहां ये अपना एजुकेशन, कैरियर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकें। समाज के हिसाब से ओबीसी सबसे बड़ी कैटेगरी है, जो गांव और शहर दोनों जगह मिलती है। भारत के इतिहास को देखते हुए आरक्षण सिस्टम लाना जरूरी था, क्योंकि यह सिर्फ एक लीगल पॉलिसी नहीं, एक मोरल जिम्मेदारी भी थी। आरक्षण का मतलब एक दूसरे कैटेगरी को अलग करना नहीं, बल्कि इन्हें सम्मान और न्याय देना था। आरक्षण का मकसद था एक ऐसे भारत का निर्माण जहां हर नागरिक को अपने सपनों के साथ जीने का हक मिले। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के समाज में आरक्षण होना चाहिए या नहीं। आपका धन्यवाद।